हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन की एनर्जीज देख सकते हो। टिकटॉक एंड ट्रुथ बी टोल्ड की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। एक टाइम जरूर आ गया है जहाँ पर या तो ये कुछ सच आपको बताना चाहते हैं, कुछ इनके दिल में बातें हैं आपको लेकर, या अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है, कुछ हिडन है और अब तक भी ये किसी एक सीक्रेट को आपसे छुपा कर रखते थे। तो अभी आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसा स्टेज आ गया होगा। इस रिलेशनशिप की भी अगर हम बात करें तो इस रिलेशनशिप में एक ऐसा स्टेज आ गया है जहां पर अब और सच को छुपाया नहीं जा सकता। अगर बात अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने को लेकर है गाइस, अगर आपके पर्सन अब तक आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाए हैं, अगर ये बता नहीं पाए हैं कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या महसूस करते हैं, इस कनेक्शन में ये क्या चाहते हैं, और अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशंस चल रही थी और सेपरेशन की वजह नहीं पता थी, ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके पर्सन गायब हो गए थे, आपको बिना किसी क्लैरिटी दिए अगर ये आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते थे, तो नाउ दिस इज द टाइम। ये यूनिवर्स की तरफ से क्रिएट किया गया टाइम है गाइज। और इस साल की एनर्जी भी ऐसी है कि बहुत सारी बातें क्लियर वेज में समझ में आएंगी। जो लास्ट ईयर जितनी भी चीज़ें रहस्यमय थी, उन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें फोर फ्रंट पर आने वाली हैं। सभी की लाइफ्स बदल रही हैं गाइज। कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर वेज में अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और जितने भी गलत चीज़ें हुई हैं, जैसे कि कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अगर आप वहाँ पर सही थे बट किसी ने आपको बिट्रे किया, चीट किया, तो ऐसे लोग आपसे आकर या तो माफ़ी मांग सकते हैं इस साल की एनर्जी के चलते, या फिर इस साल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको कुछ ट्रुथ या राज पता चलेगा। तो मैं ऐसी ही एनर्जी आपके पर्सन के साथ भी महसूस कर रही हूँ यहाँ पर कि इनके लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आया है जो इन्हें पुश कर रहा है किसी सच को बोलने के लिए। और वो सच ज़रूर आपसे ही रिलेटेड है या फिर इनकी फीलिंग से रिलेटेड है। कुछ छुपाया था इन्होंने आपसे। अगर इस कनेक्शन में किसी बात को लेकर एक सेपरेशन भी हुई थी, तो उसकी वजह बताने आ रहे हैं आपके पर्सन, या बहुत जल्द ये एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो जाएंगे। वो वक्त आ जाएगा जहाँ पर इनको सच ही बोलना पड़ेगा, सच के सिवाय ये कुछ और नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि वक्त ऐसा टर्न हो रहा है। अगर मान लो इनकी फीलिंग्स को लेकर भी हम बात करें, अगर ये अभी इस समय वो सच नहीं बोलेंगे, आप अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे, तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है कि आप इनकी लाइफ से वॉक अवे भी हो सकते हो। अगर आपने लिटरली ऐसा कहा भी है कि आप अगर मुझे सच नहीं बताओगे तो शायद मैं अब यहाँ पर और इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं यहाँ से वॉक अवे होना चाहती हूँ, तो इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ कि आपने या तो इन्हें डेडलाइंस दी हैं या फिर यूनिवर्स इन्हें डेडलाइंस दे रहा है कि अभी और समय नहीं बच रहा है। जो भी आपके मन में है कह दो, बता दो, जो भी सच आपने छुपाया हुआ है उसको रिवील कर दो। तो इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन के एंड पर। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ब्रीद वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपको कॉस्मिकली पता है, जो कि हम पिछले 3 दिनों से ऐसी ही एनर्जी बहुत सारे लोगों की ग्रैब कर रहे हैं कि आप एक ऐसी एनर्जी में चैनल हो चुके हो, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। लाइक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो आप। आपको कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है, नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाला है, आपके पर्सन क्या कहने वाले हैं आपसे, सब कुछ एक तरह से वो इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सब्र में हो गाइस, पेशेंटली बने हुए हो। आपको किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है। रिलेशनशिप की मूवमेंट भी अगर नहीं हो रही है, रुकी हुई है, पॉज में चला गया रिश्ता,
तो तब भी आप ओके हो इस बात को लेकर, क्योंकि रीजंस आपको पता है कि इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है, या तो इनकी लाइफ के बारे में आप ऑलरेडी समझ कर बैठ गए हो कि यही होगा इनके साथ, यही ये करेंगे, इस समय तक करेंगे। तो एक साइकिक इंट्यूटिव एबिलिटी आपके अंदर नेचुरली ग्रो कर रही है, नेचुरली बिल्टअप हो रही है, और ये आप चाह कर नहीं सोच रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको हिंटिंग, साइन, सेरेंडिपिटी के तहत पता चल रही हैं, और मैं इवन ऐसा भी कह सकती हूँ कि ड्रीम्स, अगर इस दौरान आपको कुछ ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं गाइस, तो वो बहुत ही ग्रेट साइन होगा आपके लिए कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। इवन गॉड आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको दिखाना चाहते हैं कि या तो आगे का मंजर दिखा देंगे कि आगे क्या होने वाला है, या इस पर्सन की कुछ कुछ हकीकत आपको पता चलेगी, कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको पता नहीं है। इवन अगर ये फीलिंग्स छुपा कर बैठे हैं, तो कुछ फीलिंग्स भी इनकी ऐसी पता चल जाएंगी आपको, जो इन्होंने बताने से खुद को रेजिस्ट करके रखा था, या जानबूझकर ये आपको लिम्बो में रख रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, अ, एक मिक्स्ड वेज में ऐसे हमारे सामने बिहेव कर रहे होते हैं, या तो ये मतलब ऐसे शो कर रहे होते हैं कि दे डोंट लव अस, और या फिर ऐसे शो कर रहे होते हैं कि हम इन्हें चेज करें, ये मिस्ट्री प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के पीछे ज्यादातर लोग लग जाते हैं जो मिस्ट्री प्ले करते हैं। अपनी हकीकत जो भी इंसान नहीं दे रहा होता है ना, तो आप क्वेश्चनिंग में आ जाते हो कि ये पर्सन आखिर कहना क्या चाहता है, मतलब इसका क्या मतलब था। तो जब आप ऐसे क्वेश्चनिंग में आते हो, तो आप इस पर्सन को चेज करने लगते हो, और इसी बात का ये फायदा उठाते हैं कि आप इन्हें चेज कर रहे हो, और ये सारा मतलब जो भी रिलेशनशिप का इल्जाम है आप पर डाल देते हैं कि मैं तो आपके पीछे नहीं आया था, आप ही मेरे पीछे आए थे, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, है ना। तो ये ट्रिक होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास, कि ये सारा ब्लेम इवेंचुअली आप पर डाल देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सब जो भी किया आपने किया था। जबकि ये इनिशियली पूरे हिंट्स देते हैं आपको, पूरे क्लूज देते हैं कि ये आपके पीछे हैं, ये आपको चाहते हैं, और आपको ऐसे बीच मझधार में लेकर आते हैं जहां पर आप भी इन्हें चाहने लगते हो, और फिर ये अपने गेम्स शुरू कर देते हैं। बट डिवाइन फेमिनिन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो इनके ट्रिक को इतनी जल्दी समझ नहीं पाती है गाइस। और जब तक डिवाइन फेमिनिन्स को ये बातें समझ में आने लगती हैं, तब तक एक ऐसा फेज पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, जहाँ पर या तो आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लेते हो, आप अपने अंदर बैलेंस लाना सीख लेते हो, और जो भी आपके साथ हो रहा होता है इस पर्सन को लेकर ही, ट्रिगरिंग के चलते ही जो भी हो रहा होता है, आप स्पिरिचुअल लेवल्स पर ही ग्रो कर रहे होते हो। तो आपका नुकसान बस इतना है कि आप इमोशनली फूल यहाँ पर बन जाते हो समटाइम्स, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ ट्रिक करने लगते हैं। बट एक बार जब स्पिरिचुअली आप अवेकन पूरी तरीके से हो जाते हो, जब आप अपने सारे पड़ाव पार कर लेते हो, तब तक आप इतने स्ट्रांग बन ही जाते हो कि इस पर्सन की ट्रिक्स आपको समझ में आने लगती है, और फिर आप इनके ट्रैप में नहीं फँसते हो। अभी ऐसा ही मैं एक स्टेज देख रही हूँ यहाँ पर, मैंने जो आपको इनिशियली बताया था कि एक ऐसा स्टेज आ गया है इस रिलेशनशिप में, अब ये छुपा नहीं सकते। अगर आप ये अभी भी छुपाते हैं, तो आप वॉक अवे हो जाओगे, क्योंकि वो एक्सट्रीम्स में पहुँच गई हैं चीज़ें। तो शायद ऐसा ही यहाँ पर एक सिनेरियो बिल्टअप हुआ होगा कि अब आप इनके सारे ट्रिक्स को समझते हो, अब आप इनकी सारी बातों को जानते हो, आप एक ब्रीद वाली एनर्जीज़ में हो, तो आपको अभी परवाह नहीं है। आपको यू आर जस्ट लीस्ट बॉदर अबाउट द थिंग्स कि ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वो मकाम ही अचीव कर लिया है। आपने अपनी इमोशनल बीइंग को कंट्रोल करना सीख लिया है। नाउ यू गाइज़ आर इमोशनली बैलेंस्ड, नाउ यू गाइज़ आर इमोशनली ग्रोन। तो अब आपके साथ कोई भी इमोशनल लेवल्स पर गेम्स तो नहीं खेल सकता। फाइन, आप अपने हार्ट को बचाना भी जानते हो, प्रोटेक्ट करना जानते हो, और एक तरह की लाइफ की पैटर्न्स को आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट, ये आप समझ गए हो, यूनिवर्स के लॉज को आप जानते हो, सब कुछ आप समझ गए हो, आप एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी हो यहाँ पर। अब आपको कोई ट्रिक कर जाए, चांस ही नहीं है ना। जिन लोगों की भी ये एनर्जीज अभी बनी हुई हैं गाइज, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ के एक बेटर वर्जन में हो। अभी स्पिरिचुअलिटी के भी आप एक बेटर और बहुत ही हायर वर्जन पर चले गए हो। इसी तरह से
आप अपना जर्नी मेंटेन रखिए गाइस। आप जैसे भी चल रहे हो, जिस भी पाथ को आपने चूज़ कर लिया है, वो बहुत ही मेरे ख़्याल से सही पाथ है। इससे बेटर पाथ आप लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया है, तो ट्रस्ट मी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हर एक इंसान को नहीं मिलती। ये बहुत ही लकीएस्ट लोग होते हैं, जो भगवान के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उन्हीं लोगों को स्पिरिचुअलिटी मिलती है गाइस। और हाँ, इन लोगों की लाइफ में अड़चनें भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आप देख कर आए होते हो, सफरिंग्स बहुत सारी होती हैं। आपने एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ काटी होती है गाइस। इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही नहीं मिली होती। आपने इतनी तकलीफ, इतनी दिक्कतें उठाई होती हैं, एक पेशेंस को प्रैक्टिस किया होता है, तब जाकर स्पिरिचुअलिटी मिलती है ना? तो अगर आपकी भी लाइफ ऐसी ही रही है गाइस, तो अब आप के लिए वो एक मकाम आ चुका है जहाँ पर अभी आप लीस्ट बॉदर्ड हो आउटकम्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए या किसी पर्सन के लिए। आपको सब पता है, डिवाइनली गाइडेड हो आप, और आप वहीं पर बढ़ रहे हो जहाँ पर आपको बढ़ना चाहिए, है ना? तो फाइनली दिस सिचुएशन इज लीडिंग टुवर्ड्स द डीप नोइंग एनर्जी। तो यहाँ पर डीप नोइंग टॉक्स अबाउट, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, कि ये एक डीप नोइंग में चैनल हो रहे हैं। आपकी वर्थ को ये समझ पाएँगे। वैसे तो ये समझ ही रहे हैं, लेकिन और भी अच्छे से, कि इन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया था, एक वाइब ऐसी भी आ रही है मुझे। यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड टॉक्स अबाउट कि इन्होंने कुछ तो झूठ बोला है आपसे, कुछ तो छुपाया है आपसे। या तो आपके साथ इन्होंने इनजस्टिस रखा होगा, ये एक चीज़ हो सकती है, या फिर अगर हम रोमांटिकली देखें, लव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई होंगी। तो कुछ तो ऐसा किया है जिसके चलते आप एक हो सकता है ऐसे फेज़ में चले गए होंगे, आपका दिल दुखा होगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था होगा। तो जो भी आपके साथ हुआ है, आपके साथ एक अनफेयरनेस रखी गई है या फिर आपके साथ एक इनजस्टिस हुई है गाइस, तो ज़रूर आपके पर्सन आपकी वर्थ को इस तरह से समझ जाएँगे। इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से प्रोसीड हो रही है, ये एक डीप नोइंग में आएँगे और अपनी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में आएँगे जहाँ पर ये आपको आपकी वो सही जगह दे सकें। आपकी पोज़ीशन है, इनकी लाइफ़ में भी आपकी एक पोज़ीशन है। आप कुछ होल्ड करते हो इनकी लाइफ में, वो जगह ये आपको नहीं देते थे। आपको शायद बिल्कुल ही ग्रांटेड वेज़ में इन्होंने ट्रीट किया होगा, आपको आपकी ओरिजिनल असली जगह नहीं दी होगी, असली हक आपको अगर इन्होंने नहीं दिया था, तो वो आपको ये दे देंगे और अपनी सच्चाई शायद ये प्रेज़ेंट करेंगे आपके सामने। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं, तो वो भी ये शायद आपको बता देंगे। और डीप नोइंग आपके लिए भी कहूँगी कि आप भी इस सिचुएशन की पूरी सच्चाई को या एक रियलिटी को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर सकोगे कि ये सब क्यों हुआ था आपके साथ, वजह क्या थी। ये जितने भी आपने फेजेस देखे इस पर्सन के साथ, ट्रिगरिंग्स भी आपको मिली हैं, आपने यहाँ से कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो इसकी वजह क्या थी, क्यों सीखना था आपको ये सब। तो ऐसी बातें आप बहुत ही अलग लेवल से, एक हायर प्रोफेसी के लेवल से, यानी कि जिसको हम हाई प्रीस्टेस कहेंगे, स्पिरिचुअलिटी पर भी आप वो मुकाम हासिल कर लोगे, एंड इवन एज अ पर्सनालिटी, एज अ ह्यूमन भी आप वो उस हद तक की एक विजडम प्राप्त कर लोगे और वहां से आप एक डीप नोइंग में आओगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, जहाँ पर जो भी विजडम है, सबकॉन्शियस का भी विजडम, कॉन्शियस का भी विजडम, तो ऐसी विजडम से आप एक डीप नोइंग में चैनल हो रहे हो guys। तो this is the really very beautiful and a great energies which you are going to see in the near future। तो ये चीज यहाँ पर होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहता है, तो वो क्या है गाइस? मर्क्यूरी की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो ऑफ कोर्स अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट सम कम्युनिकेशन। कुछ तो आपको पता चलेगा, एक सीक्रेट इस पर्सन के बारे में या फिर इस सिचुएशन के बारे में कोई एक सीक्रेट आपको पता चलेगा। डीप नोइंग की भी एनर्जीज यही कहती हैं कि कोई राज है जो आपको पता चलेगा। और मर्क्यूरी का भी कार्ड यही यही कहता है कि आपके सामने कुछ सच्चाई सामने आ रही है, कुछ तो आपके सामने रिवील होगा जो आपको पता नहीं था, either about this person, about the situation और about you, कुछ तो। और बहुत सारे लाइफ के
लाइफ की पजल्स के डॉट्स आप कनेक्ट कर पाओगे। जब आप पजल के डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो एक पिक्चर बनकर आती है। उस पिक्चर से आपको एक मीनिंग समझ में आएगा। तो मीनिंग यहाँ पर आपको पता चलेगी। राज का मतलब ये है कि लिटरल राज नहीं होगा। हो सकता है कुछ पजल चल रहा था, अब तक आपकी लाइफ जो है वो एक पहेली की तरह चल रही थी और इस पर्सन ने भी आपको कंफ्यूज करके रखा था, तो वो एक राज आपको समझ में आएगा। तो ये आपके साथ होने वाला है गाइस आज की एनर्जीज के चलते। तो ये शिफ्ट अगर आपको लगता है कि आपका शिफ्ट है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कमेंट्स गाइस। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है गाइस कि आपके साथ मेरी रीड की गई रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं और आपको मेरी तरफ से गाइडेंस भी मिल रही हैं। थैंक्स अ लॉट एंड इसी तरह से आप मुझे ब्लेसिंग्स देते रहिए। मेरी भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेंगी गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।